Good morning and a very, very happy morning. We are reading Eckhart Tolle's Stillness Speaks. Rather, we are experiencing the book, not reading the book. So on page number 18, he writes, "The realm of consciousness is much vaster than thought can grasp. When you no longer believe everything you think, you step out of thought and see clearly that the thinker is not who you are." So what is he trying to say? If I take it word to word, कि जो चेतनता का क्षेत्र है, ये सोच उसे ग्रैस्प भी नहीं कर सकती बिकॉज इट इज सो ह्यूज। और जब आप इस दायरे से बाहर निकलते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही दुनिया है या वो आप हैं, एट दैट टाइम आप सोच से बाहर निकलते हैं और आपको ये पता लगता है कि दिस थिंकर इज नॉट मी। द माइंड एग्जिस्ट्स in a state of not enough and so is always greedy for more। और चाहिए। दिमाग के लिए कभी भी कुछ भी पूर्ण नहीं है। When you are identified with mind, you get bored and restless very easily. Boredom means the mind is hungry for more stimulus, more food, more thought, and its hunger is not being satisfied. I think it happens with us every day कि मैं बोर हो रहा हूँ, and what we do? We need more stimulus, more energy। कि फिर हम और किताब पढ़ते हैं, अपने दिमाग को कुछ सोचने के लिए करते हैं, and this hunger is not satisfied। तो there is requirement, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। So when you feel bored, आप बोर होते तो करते क्या है? आप कोई मैगजीन उठाते हैं दिमाग को संतुष्ट करने के लिए, कोई फ़ोन कॉल करते हैं, कोई टीवी ऑन करते हैं, इंटरनेट सर्च करने लग जाते हैं, शॉपिंग पे जाएंगे। और ये भी कोई बहुत अनकॉमन नहीं है कि हम जो ये मेंटल सेंस ऑफ लैक है कि हमेशा कुछ कमी, उसकी वजह से हम ज़्यादा खाते हैं। वी कंज्यूम मोर फूड, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज। तो एकार्ट पूछ रहे हैं हमसे, यू कैन स्टे बोर्ड एंड रेस्टलेस एंड ऑब्जर्व व्हाट इट फील्स लाइक टू बी बोर्ड एंड रेस्टलेस। कि एक चॉइस है कि हम ये सारी चीज़ें करें, टीवी ये वो फलाना ठिकाना, या हम स्टे बोर्ड कि ठीक है हम बोर हैं, हम अशांत हैं। और ध्यान दें कि ये कैसा है बोर और अशांत होना, और एक अवेयरनेस लाएं, चेतनता लाएं इस अनुभूति में, इस अनुभव में, इस फीलिंग में। The moment you will start observing, he writes, there is suddenly some space and stillness around it, as it were। कि आपके अंदर कुछ स्पेस, कुछ क्षेत्र क्रिएट होगा, स्टिलनेस होगी, स्थिरता आएगी, जैसे कि वहाँ थी। इस बोर्डम और रेस्टलेसनेस पहले ये थोड़ी आएगी, और जैसे जैसे आपकी इनर स्पेस ग्रो होगी तो फीलिंग ऑफ बोर्डम ये कम होती चली जाएगी। किस में? इंटेंसिटी और सिग्निफिकेंस में। जो इतनी सिग्निफिकेंस है इसको कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ये दिस विल बिकम लेस। तो अगर देखा जाए तो राइटर लिखते हैं कि जो बोर्डम है वो भी आपको सिखाती है कि आप कौन हैं और आप कौन नहीं हैं, who you are and who you are not। If I read it word to word, or you can stay bored and restless and observe what it feels like to be bored and restless. As you bring awareness to the feeling, there is suddenly some space and stillness around it, as it were. A little at first, but as the sense of inner space grows, the feeling of boredom will begin to diminish in intensity and significance. So even boredom can teach you who you are and who you are। तो ये जो बोर्ड पर्सन है, जो आदमी बड़ा बोर हो रहा है, जब ये आप डिस्कवर करेंगे ना कि मैं ये नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट मी, ये एक कंडीशनड एनर्जी है, शर्तों पे करी हुई एक एनर्जी है जो आपके अंदर मूव हो रही है। दैट्स नॉट रियली यू। ना आप एंगर हैं, ना आप दुखी हैं,
ना आप fearful हैं, आप ना बोर हैं. You are none of this. ये boredom, ये anger, ये sadness और या उदासी, ये डर, ये आपकी नहीं है. This is not व्यक्तिगत, ये personal नहीं है. Then what are they? All these things, boredom, anger, sadness or fear, they are the conditions of the human mind. हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, उसने इसमें conditions, परिस्थितियाँ, शर्तें लगा रखी हैं. They come and go. So अभी बोर हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सैड हो रहे हैं, नहीं हो रहा है. Nothing that comes and goes is you. आप उनमें से कुछ नहीं है जो आ सकता है या जा सकता है. You are not that. I am bored. Who knows this? तो ये किसको पता है कि मैं बोर हूँ? I am angry, sad or afraid. Who knows this? किसको पता है कि मैं ये हूँ? जानना या जानने वाला? You are the knowing. आपको पता है ना? तो आप खुद नोइंग डोमेन में हैं. चेतनता, सचेतना. यू आर नॉट द कंडीशन दैट इज नोन. आप ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो जानी जाए. आप तो खुद नोइंग है. व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, बुद्धा सेज, मैं कहते मेरा रोने का दिल कर रहा है. कहते रो लो. तो गुस्सा करने का दिल कर रहा है, कर लो. कैसी बातें करते हैं आप? तो ही आस्क्स मी, पसीना आता है तो नहीं पूछते हो पसीना क्यों आया. भूख लगती है तो नहीं पूछते हो भूख क्यों लगी. तो ये एंगर, ये सैडनेस, ये फियर, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? वाई इज इट सो सिग्निफिकेंट फॉर यू? सो ऑल दिस सिग्निफिकेंस इज माइंड क्रिएटेड. एंड देन ही वेरी ब्यूटिफुली सेज, यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट. उत्तम. और जब हम जानते हैं, वी हैव रेड सो मच, कि अगर हम प्रभु का प्रभुत्व हैं, अगर हम यूनिवर्स का माइंड एक हिस्सा हैं, सो हाउ कैन सच अबंडेंस पुट अ कंडीशन वेयर वी बिकम बोर, एंग्री और सैड? ये पॉसिबल ही नहीं है. सो कैन वी डू दिस, दैट एवरी टाइम हम अनुभूतियों में जब इन चीज़ों को महसूस करते हैं, कैन वी जस्ट स्टॉप देयर, बिना किसी विरोध के, बिना किसी घर्षण के, and just be still and experience. When we go to Vipassana और वो मेडिटेशन में बैठाते हैं तो सब इसी तरह के सोच आते हैं. पूरी ज़िंदगी आपकी घूम जाती है आपके सामने. और वेरी ब्यूटिफुली मिस्टर गोयनका सेज, कोई विरोध नहीं है, आ रहा है आने दो, सिर्फ हटाते आराम से. लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो. एंड विद इन 3 to 4 days बॉडी में इतना विरोध होता है बिकॉज हमें आदत नहीं है. पर जब स्पेस क्रिएट होती है तो फ्रॉम 5th to 6th day बॉडी बिकम सो लाइटर. दैट एक्सपीरियंस इज सो वंडरफुल. कैन वी ऑल टुगेदर लुक एट इट कि पूरे दिन में हम दसियों बार गुस्सा भी होते हैं, बोर भी होते हैं, डरते भी हैं, एंक्शस भी होते हैं. कैन यू जस्ट बी देयर एंड से दिस इज नॉट मी. ये अनुभूति मैं नहीं हूँ. मैं तो वो चेतनता हूँ जो इस अनुभूति को महसूस कर रही हूँ, वो भी मेरे माइंड के द्वारा. इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी. आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट. लैंडमार्क एजुकेशन इसे सिखाना चाहती है बहुत सारे शब्दों में. आई हैव रेड इट फॉर 4 years. बट द वे इट इज़ कमिंग नाउ इज अनदर वर्ल्ड. Thank you so much for allowing me to read this book to you. Thank you so much for creating this space for me. And thank you so much to my Guru, Sakha, friend, Buddha. Thank you so much for giving me, for letting me experience, for allowing me, for enabling me, giving me a practical experience where I can experience it, and you all can do so, and you might be doing it also. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.